टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्किट स्विच नेटवर्क के बारे में। ओके, तो क्या होता है सर्किट स्विच नेटवर्क एंड कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, सर्किट स्विचिंग हमें चाहिए क्यों। तो हमारे पास क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास दो पर्सन होते हैं, एक होता है क्या सेंडर और दूसरा क्या होता है रिसीवर। तो जब भी सेंडर और रिसीवर दो चीज़ है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपस में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इनके पास हो सकता है मल्टीपल पाथ अवेलेबल हो। ठीक है, तो देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन और पैकेट ट्रांसमिशन। तो ये जो मीडियम है, तो इस मीडियम को हम कह सकते हैं कि या तो हम इसको मीडियम भी कहते हैं या हम इसको पाथ भी कहते हैं। और इसी मीडियम या पाथ पे हमारा क्या होता है, मैसेज, या हम कह सकते हैं मैसेज को अगर ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद ये किसका फॉर्म लेते हैं, पैकेट्स का फॉर्म लेते हैं। तो हमेशा पैकेट्स क्या होते हैं, एक मैसेज को ब्रेक करने के बाद अगर हम उसको मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में, और उसको नंबर्स दे देते हैं, कुछ सीरियल नंबर्स, तो ये एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा पैकेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो यहाँ पे मीडियम और पाथ हो सकते हैं मल्टीपल हो, ठीक है, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें कौन सा सेंडर को कैसे पता होगा, हाउ डज सेंडर नोज दैट कौन सा पाथ हमें इस्टेब्लिश करना है या कौन से पाथ पे हमें उस डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करना है रिसीवर तक। ओके, सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो सर्किट स्विच नेटवर्क हमारा हेल्प करता है एक पाथ इस्टेब्लिश करने का। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि सर्किट स्विच नेटवर्क में अगर हम देखें तो एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है। डेडिकेटेड मतलब क्या कहते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी एक पाथ हमने पहले से बना रखा है, जिसके अंदर कोई भी अदर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अ डेडिकेटेड पाथ इज एस्टैब्लिश्ड, ओके, established between the sender and the receiver, sender and receiver। तो पहले हमने एक पाथ डिसाइड किया। तो सपोज़ करो हमारे पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल है और हमने ये लास्ट वाला पाथ यूज़ किया, तो ये पाथ हमारा और कोई डेडिकेटेड पीसी इसमें से डेटा अपना ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। ओके, दूसरी बात, ये जो पाथ इस्टेब्लिश होता है या पहले से हम कहते हैं, जैसे कि सर्किट नेम है, तो सर्किट इज प्री डिफाइंड मीन्स व्हाट, अ पाथ हैज़ बीन ऑलरेडी क्रिएटेड एंड दैट डेटा हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड। तो ये जो सर्किट हम डिज़ाइन कर रहे हैं या पाथ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये सबसे पहला काम होता है। सबसे पहले फर्स्ट द connection will be established. First the connection will be established, पहले हम कनेक्शन को बनाएंगे established, एंड उसके बाद तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तब हम डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं, देन डेटा इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, दूसरा, अगर हम देखें इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल हमें देखना हो तो एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, एक टेलीफोन नेटवर्क देख सकते हैं। टेलीफोन नेटवर्क में सबसे पहला एक डेडिकेटेड पाथ स्टार्ट होता है और इसी पाथ से वो पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है हमारे पास, उसने क्या किया, एक नंबर डायल किया। ठीक है, डायल सा नंबर, और जैसे ही उसने नंबर डायल किया एक कनेक्शन क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। हम कह सकते हैं कनेक्शन का यहाँ मतलब है कि एक पाथ इस्टेब्लिश होगा, और जैसे ही ये पाथ इस्टेब्लिश हुआ फिर ये क्या करेगा, हमें रिसीवर तक पहुँचाएगा। तो मतलब हमारे रिसीवर जिसको हमने कॉल मिलाया है उसको कनेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ओके, सो पूरा अगर इसमें कॉन्सेप्ट देखें तो सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर तीन फेज़ होते हैं। फेज़ वन हमारे पास क्या होता है, फेज़ वन, फेज़ टू, एंड लास्ट वन इज़ व्हाट, फेज़ थ्री। ओके, सो फेज़ वन में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कनेक्ट करना, उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन होता है, और तीसरा क्या बात होता है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट, कनेक्शन डिस्कनेक्शन। ठीक है, जो भी कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करना। ओके, तो एज सुन एज, ये जो तीसरा फेज हम देख रहे हैं, एज सुन एज द डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीटेड,
जैसे ही आपका डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीशन हो जाता है वो पाथ से कनेक्शन हट जाता है। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कोई और डेडिकेटेड अगर सेंडर है तो उस पाथ को ट्रैवल करता है और अपना डेटा एक किसी रिसीवर तक पहुंचाता है। तो ये हमारा क्या था, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क का था। तो सर्किट में सबसे पहले एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद तब कनेक्शन में इस्टेब्लिश होने के बाद तब जाके डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, so this is the simple way to understand the circuit switch network. Okay, thank you so much for watching. If you like it, please share, subscribe to the channel, and share with your friends also who is preparing for the exam. For the fast revision, you can also refer my complete playlist of computer network. Thank you so much.